फास्ट। और सबसे पहले अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो राउंड मोल्ड लीजिएगा। डोंट ट्राई विद द हार्ट शेप, डोंट ट्राई विद द फ्लावर शेप, डोंट ट्राई विद द स्क्वायर वाली। तब तक मैं आपको एक और चीज सिखाती हूँ विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर द बिगिनर बेकर्स। अगर आप बिगिनर बेकर्स है और बहुत बार होता है मुझे ये केक का प्रैक्टिस करना है, मुझे ये केक बनाना सीखना है, लेकिन क्या होता है ना, समटाइम्स हम लोग वेट करते रहते हैं कि मुझे ऑर्डर आएगा तो मैं करूंगी, मुझे ऑर्डर मिलेगा तो मैं ये वाला सीख लूंगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्डर कभी आ भी गया तो आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो फिर आप किस तरह से उसे कर पाओगे, राइट, एग्जीक्यूट करना। तो ऑर्डर आए उसके पहले अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि फ्रॉस्टिंग कैसे करते हैं, शार्प एज कैसे लाते हैं केक पे, तो हर बार तो आप केक बना बना के कर नहीं सकते ना उसको फ्रॉस्टिंग, क्योंकि आपको भी महंगा पड़ेगा। आप केक बना के प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर उस केक का करोगे क्या। तो इसीलिए आज आपके लिए हैक लेके आई हूँ जिससे आप क्या करोगे ना, रोज आपके केक को प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा सिर्फ आपके क्रीम का, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है तो ऑब्वियसली क्रीम तो लगेगी ना थोड़ी सी। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास ये है, जैसे मेरा ये मोल्ड है, ठीक है, ये मैंने लिया है 5 इंच का मोल्ड, अभी प्रैक्टिस के लिए आपको दिखा रही हूँ। आपको जो भी शेप का, जितने भी बड़े साइज का आपको लेना है, और मैं रेकमेंड करूंगी थोड़ा बड़ा लीजिए, क्योंकि बड़े केक्स जो है ना इजी रहते हैं सीखने के लिए, मतलब इजी टू फ्रॉस्ट देन द स्मॉलर वन, क्योंकि स्मॉलर वन में आप छोटे छोटे से करने जाओगे ना तो यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट प्रॉपरली। तो बड़ा वाला साइज का मोल्ड अगर आप ले रहे हैं ना तो इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न इट फास्ट, क्योंकि वो सारे क्या है ना एजेस वाले हैं, उसमें आपको टाइम लगेगा प्रैक्टिस के बाद। तो अगर आपका राउंड में एक बार आ गया तो आप बहुत इजीली बाकी सारे केक्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है अच्छे वाले टर्न टेबल में। अगर आप प्लास्टिक का यूज करते हैं ना तो उसमें बेरिंग्स जो होते हैं वो गुड क्वालिटी के बेरिंग नहीं देते हैं, तो वो धीरे धीरे घूमती है, तो फिर आपकी स्पीड हाथ की ज्यादा है और नीचे की कम है, तो वो मैच नहीं कर पाती आपकी स्पीड के साथ, तो आपको वो फिनिशिंग नहीं मिलेगा जो फिनिशिंग आप डिजायर करते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5 इंच का एक मोल्ड लिया है, अभी खाली मोल्ड है मेरा, एल्यूमिनियम का मोल्ड है जिसमें मैंने ये वाला केक बनाया था आज का। उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है वेट। वेट मतलब कि अभी मैंने इसमें डाला है आटा, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से डाला है ताकि वो अच्छे से इसमें फिक्स हो जाए, मतलब कि ज्यादा इसको हिला डुला ना। अगर मैं इसको ऐसे ही रखूँ यहाँ पे, तो अगर इसके ऊपर केक रखने जाओगी तो ये हिलने लगेगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही उसको खाली रखोगे ना तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्रीम रखने के टाइम पे ये हिल डुल करेगा तो ज्यादा मजा नहीं आएगा इसमें। इसलिए आपको अंदर कुछ भी वेट रखना है, आप चाहे तो आपके ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना, जैसे रेजिन वगैरह हो गए, उसके पैकेट्स इसमें डाल सकते हो। क्या करोगे, एक इजी सा हैक दिखाती हूँ। इस तरह के नॉर्मल केक पैन तो आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आपको केक सीखना है, तो इसमें आप कोई भी वेट डाल दीजिए। अब ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो ये अभी फिक्स हो गया है। अभी आपको क्या करना है, आप चाहे तो ये जो प्लास्टिक है ना इसको भी आप यहाँ पे सेलो टेप लगा के चिपका सकते हैं ताकि और ये मूव ना करे। नहीं करोगे तो भी चलेगा, थिंग है ये। अगर आपको यहाँ पे प्लास्टिक लगा दिया ये और ज्यादा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिलिकॉन नहीं लिया है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे डायरेक्टली इसके ऊपर करना है। अगर मैं सिलिकॉन मैट ले लूंगी तो फिर मुझे होगा नहीं उसको करना। अब क्या करना है, आपके घर पे सपोज आप छोटे मोटे ऑर्डर्स ले रहे हैं तो आपके पास क्रीम तो बच जाता होगा कभी, तो उस बची हुई क्रीम को आप क्या करोगे, कभी कभी ऐसा होता है कि आज आया और दूसरा ऑर्डर हफ्ते बाद, तो बची हुई क्रीम वेस्ट हो जाती है। उससे अच्छा है कि आप उस क्रीम को यूज करें आपकी स्किल को इम्प्रूव करने में। तो यहाँ पे मैं अभी तो ये नया वाला ही क्रीम ले रही हूँ, मैंने ये बची हुई नहीं है, बट मेरे पास ऑलरेडी दूसरी क्रीम मैंने रखी है। कल मैंने ज्यादा ही क्रीम की थी क्योंकि मुझे ये वाला सेशन लेना था आपका, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ऐसा एक कोई भी पैलेट नाइफ आप ले लीजिए, वो आप, ठीक है, उसमें थोड़े से क्रम्स थे। अब आपको क्या करना है, आप 2 तरीके से क्रीम कर सकते हैं, राइट। अगर आपको सीखना है नीटली सीखना है ना तो आप क्या करोगे, 2 तरीके से कर सकते हैं। पाइपिंग बैग में भर के आप कर सकते हो। कैसे, क्रीम लेना है, सीधा आपके पाइपिंग बैग में जाने देना है इसे, थोड़ा थोड़ा क्रीम भरिएगा, नहीं तो आपकी हाथ की गर्मी की वजह से क्रीम पिघलने लगेगी। ओके, आगे का बहुत मोटा नहीं रखा है मैंने, काफी कम रखा है इसका, ताकि हमारा जो लेयर है वो मोटा ना हो। अब एक तरीका ये है कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करें। इसमें क्या होगा,
देखिए मेरा मोल्ड हिल भी नहीं रहा है, बस आपको घुमाना है और हाथ यहीं पे है मेरा, मैं हाथ को नहीं घुमा रही हूँ, आपने देखा हाथ नहीं घुमा रही हूँ मैं, इधर ही हाथ है मेरा, मेरा टर्न टेबल घूम रहा है मेरे लेफ्ट हैंड की मदद से। दिख रहा है सबको? और धीरे 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 करके आपको लाइन के ऊपर चले जाना है, ऐसे 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 करके, ठीक है। अब आप चाहे तो यहाँ पूरा इधर भी कंप्लीट कर सकते हैं, मेरा क्रीम खत्म हो रहा है तो मैं इसको रिफिल कर दूंगी। अब मैं मेरा हाथ घुमा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी टर्न टेबल घुमाने की जरूरत नहीं है, मैं हाथ से इसको बीच में राउंड्स ले रही हूँ। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप वो वाला तरीका यूज कीजिए। तो इससे क्या होगा, बहुत नीटली आपका रेडी हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, चारों तरफ एक लेयर मतलब एक एक ही थिकनेस की आपकी क्रीम रेडी हो जाएगी। नाउ आपको लेनी है आपका ये पैलेट नाइफ और खड़ा रखना है इस तरह से, ठीक है। और खड़ा रख के आपको घुमाना है इसको। पहले इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबा दीजिए ताकि अंदर जो गैप बने हैं ना वो गैप भर जाए आप ही की क्रीम से। ओके, ये कर दिया हमने। अब आपको देखना है कहाँ कहाँ पे गैप पड़ रहा है, दिख रहा है मुझे थोड़ा सा यहाँ पे। बस आपको क्या करना है, बस उसी जगह पे थोड़ा थोड़ा क्रीम भरिए। थोड़ा एक्स्ट्रा होगा तो हमें अभी उसको बाद में निकालना भी है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये एक बार क्या किया हमने, ये सीखा कि चारों तरफ केक को कैसे हम क्रीम लगाएं नीटली। आप चाहे तो इसी को ले लेके भी कर सकते हैं, बट समटाइम्स उसमें क्या होता है, आप कोई जगह पे ज्यादा क्रीम ले लेते हैं, कोई जगह पे कम ले लेते हैं, तो वो ज्यादा क्रीम को निकालना कभी कभी आपके लिए, अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नाउ टेक एनी स्क्रेपर, मेरे पास ये प्लास्टिक का है। कई लोग वो बैंक के जो कार्ड्स आते हैं ना वो भी यूज करते हैं, तो आपको जो भी कन्वीनियंट हो आप ले लीजिए। मैं तो बोलूंगी कि ऐसे प्लास्टिक के बहुत सस्ते मिलते हैं, 125-150 रुपए में 3 सेट मिलते हैं अलग अलग, तो वो आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इसको इधर रखना है एक ही जगह पे, और आपके मैंने मेरा हाथ नहीं घूम रहा है, दिख रहा है, बस आपको टर्न टेबल को घुमाना है। अब इसी की जगह पे आप कलर क्रीम से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे पास व्हाइट कलर अवेलेबल है तो मैं व्हाइट से ही कर रही हूँ। थोड़ी देर आपको घुमाते ही रहना है, ठीक है, जब तक आपका जो बाकी का क्रीम है वो एकदम अच्छे से स्मूथ ना हो जाए। अब ये मैंने निकाल ली मेरे स्क्रेपर पे से ये वाली क्रीम। अब आपको देखना है कहाँ पे गैप है, ये दिख रहा है थोड़ा सा ब्लैकिश कलर, ये यहाँ पे आएगा अपना, थोड़ा सा लगा देना है आपको। ये वाला कैसे यूजफुल लगा कि आपको आज का ये वाला ट्रिक, मुझे बताइए। अगर आप बहुत बिगिनर बेकर है और सोच रहे हैं कि मुझे शुरू करना है, तो दिस इज अ गुड ट्रिक फॉर यू टू ट्राई। घर पे ही आप रोज नए नए केक बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, ऊपर आना है, ठीक है, ऊपर की तरफ, साइड का कर दिया। अब बहुत अच्छे से सिर्फ आराम आराम से ऊपर को आपको फ्लैट करना है। अब आधे से आपके पैलेट नाइफ को आधे पे दबाना है और घुमाते रहना है, बस अपने आप वो फ्लैट होता रहेगा, ठीक है। निकाल दीजिए। अब साइड पे निकला है तो फिर से आपको साइड वाला करना है। दिख रहा है सबको, ऊपर का एकदम अच्छे से मैंने फ्लैट कर दिया है। देखिए ऊपर का लेयर बहुत अच्छे से फ्लैट हुआ है। अब ये जो साइड में निकला है ना, उसको निकालने के लिए भी एक ट्रिक है। थैंक यू सो मच भावना जी। आपको क्या करना है, आपका ये जो स्क्रेपर है ना उसको थोड़ा सा स्लैंट रखना है इस तरह से, ऐसे, ठीक है, मतलब सीधा यहाँ पे नहीं रखना है, आपको बीच में रखना है ऐसे खड़ा वाला, और फिर इसको आप पहले निकाल दीजिए साइड्स। ओके, तो ये एक्स्ट्रा निकल गई। नाउ यू कीप योर स्क्रेपर स्ट्रेट इस तरह से, और फिर आपको आपके टर्न टेबल को घुमाना है। तो आपको बार बार क्या होगा ना, ऊपर से लिया नीचे से लिया, ऊपर से लिया ये सब नहीं करना पड़ेगा, एक बार पे ही जो एक्स्ट्रा थी वो निकल गई। हमने जो जिस तरह से इसको स्लैंट रखा इस तरह से, उसमें एक्स्ट्रा एक ही बार में आपकी निकल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, ऊपर से अब ये चीजें आपको धीरे धीरे अपने आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप देखिए ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरे साथ ऑफलाइन होते तो मैं आपको हाथ पकड़ के कराती कि भाई देखिए इस तरह करना है, या फिर आप मुझे देखते मैं कैसे कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें अभी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है कि अच्छा मैं ऐसा कर रही थी, इसको इस तरह से दबा के पकड़ रही थी, तो
इस तरह करना है। ओके, अभी ये हो गया हमारा। इनकेस कभी आपको लगता है कि आपकी क्रीम ड्राई हो रही है तो आप क्या करोगे, एक दो स्प्रे लगा देंगे साइड पे, या फिर आप एक दो स्प्रे यहाँ पे लगा के इस पैलेट नाइफ से भी इसको सीधा कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए, आपको पैलेट नाइफ से जमता है, आपको स्क्रेपर से जमता है, जिस किसी भी तरह से आपको फिनिशिंग लाना जमता है आप करिए, और वो वाला आपके लिए काम करेगा। ठीक है, मेरे लिए लगाने के लिए मैं ये यूज करती हूँ, लेकिन स्मूथ करने के लिए ये स्मूथनर यूज करती हूँ, इसको स्क्रेपर भी कहते हैं, स्मूथनर भी कहते हैं। तो मैं ये यूज करती हूँ जो मुझे काफी इजी पड़ता है। तो ये कर लिया, अब आप क्या करोगे, आपने सीख लिया, ये हो गया है। ठीक है, अब आप क्या चाहे तो इसको क्रीम को निकाल सकते हैं। अब मुझे इसी के ऊपर ये वाले भी ट्राई करने हैं कि कैसे दिखते हैं, चलिए वो भी ट्राई कर लेते हैं। ये जो कोम आती है ना इस तरह की, तो आप अलग अलग कोम को भी ट्राई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे दूसरी एक डिजाइन पड़ रही है, हम उसको ट्राई करते हैं कि कैसी लगती है। थोड़ी देर करने के बाद ना अपने आप वो स्मूथ हो जाता है। देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी डिजाइन लगती है ये। अब हाँ, अभी दिखा, देखिए बहुत अच्छा सा डिजाइन आ गया है हमारा, दिख रहा है सबको। अब आपको क्या करना है, आपने एक डिजाइन सीख लिया, रिमूव द क्रीम। क्योंकि इसके ऊपर कोई केक नहीं है तो इसके ऊपर क्रम भी नहीं लगेंगे। केक होगा तो क्रम का आपको डिफिकल्ट रहेगा ना निकालना, तो इसीलिए बहुत यूजफुल है ये वाला हैक। आपको क्या करना है, बस ऐसे वाले टिन यूज कीजिए, निकालिए बार बार। देखिए आपकी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो गई, आपको केक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और एक चीज भी आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपने 5 इंच का केक लिया तो आपका कितना क्रीम इसमें जा रहा है, आप अपने आप भी मेजर कर सकते हो। तो दूसरी बार जब आपको केक बनानी है तो यू योरसेल्फ विल हैव आइडिया कि आप कितना क्रीम ले सकते हो। जैसे आप मुझे पूछते हो ना, मैम ग्राम में वजन दीजिए, कप में वजन दीजिए, तो ये सब मुझे कहाँ से आता है, मैं खुद ट्राई करती रहती हूँ ना, रेसिपी मेरे पास है। अभी आपने ग्राम में मांगा तो मैं उसी चीज को ग्राम में मेजर करके लिखती रहती हूँ साइड में, तो मेरे नोट्स बनते हैं। आप भी इस तरह से अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। तो ये हो गया एक तरीका जो मैंने सिखाया पाइपिंग बैग से। अभी इसी क्रीम को आप वापिस से रीयूज करते हैं, तो रीयूज करने के पहले फिर से स्मूथ कर लीजिए, एंड देन थोड़ा सा क्रीम लेना है, फिर से इस तरह से। बस ये वाला तो सबको पता ही है मैं कैसे करती हूँ, मैं अभी आपको पूरा नहीं दिखाऊंगी, बट इस मेथड से भी आप सीख सकते हो कि ये वाले मेथड से भी ये कैसे करते हैं। तो ये हो गया है हमारा क्रीम। नाउ सेम क्रीम अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है क्योंकि आज मेरा एसी बहुत अच्छे से चल रहा है, तो आई विल बी यूजिंग द सेम क्रीम फॉर माई केक। ओके, हो गया, कैसा लगा। अब आपको इसको उठा लेना है, दो लेना है, डन, आपका काम हो गया। तो विदाउट मेकिंग एनी केक, विदाउट वेटिंग फॉर एनी ऑर्डर, यू आर प्रैक्टिसिंग योर केक्स डेली। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी इकोनॉमिकल लेवल की आपको क्रीम लेके आनी है जो थोड़ी सस्ती हो जाए। मेरी वाली जो है प्रीमियम थी, जो आपको 190 या 200 में मिलती है, लेकिन 140 तक 130 तक भी क्रीम के प्राइसिंग है। आप वो वाली क्रीम लेके आइए, एक बार थोड़ी क्रीम को बीट करिए, उसी को प्रैक्टिस करिए, 2 से 3 बार 4 बार तक आप कर सकते हो। फिर अगर क्रीम लूज हो जाती है तो आप उसको फ्रिज में रखिए, वो फिर से फॉर्म अप हो जाएगी, फिर से उसे मिक्स करिए, स्मूथ करिए, फिर से यूज करिए, जब तक आपकी क्रीम एकदम पतली पानी जैसी ना हो जाए ना फेंकने लायक, तब तक आप उसको करते रहिए। और आप बाकी हैक्स देते रहिए कि कलर कैसे मिला रहे हैं, या फिर उसके अंदर डिजाइन कैसे बना रहे हैं, उसके अंदर स्क्रेपर से कोमिंग कैसे कर रहे हैं, वो सारी इसकी सारी ट्रिक्स आप ट्राई कर सकते हो एक ही टाइम के केक के क्रीम के अंदर, और एक ही टाइप के आपके मोल्ड के अंदर। ठीक है, और एक बार आपका राउंड पे हाथ जम गया तो फिर आप हार्ट शेप पे ट्राई करिए, उसके बाद आप फ्लावर शेप पे ट्राई कीजिए, स्क्वायर्स में ट्राई कीजिए। बहुत सारे केक के आइडियाज है, आप घर पे बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। टाटा, गेट द केक नाउ। तो अभी हम लोग बाहर का लेयर करते हैं इसी क्रीम से। अभी बहुत अच्छी फॉर्म अभी तक रही है, अदरवाइज मैंने एक और बोल रेडी रखा था कि अगर शायद मेरा क्रीम लूज हो गया तो मैं नया वाला यूज करूंगी। ठीक है, बट मेरा क्रीम अभी बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो चलिए अभी फाइनल हम कवरिंग कर लेते हैं हमारी वो वाली केक का जो मैंने डाला है क्रम कोट होने के लिए फ्रिज में।
तो दोस्तों वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके दोस्तों के साथ उसे शेयर करें। वाइट फॉरेस्ट केक का पूरा ट्यूटोरियल मेरे वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है, लिंक मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।